नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में मुकेरीगंज स्थित सभागार में नगर पालिका चुनाव के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के आजमगढ़ आगमन पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मार्ग में जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया। सठगांव में जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। सेहरा में पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयनाथ सिंह के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर सिंह ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा कि आपका उत्साह देखकर ये विश्वास हो गया है कि आप सभी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका चुनाव जिताने का मन बना लिया है। हम सिर्फ नगर पालिका चुनाव नहीं जीतेंगे बल्कि भारी अंतर से नगर पालिका चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार देश का चौमुखी विकास कर रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। यही कारण है देश की जनता हमारी सरकार के कार्यों और नीतियों से खुश है। आने वाले नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव में भाजपा की जीत जन सहयोग से सुनिश्चित है। परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व नगर पालिका चुनाव के आजमगढ़ नगर प्रभारी दयाशंकर सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस अवसर पर अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, घनश्याम पटेल, सहजानंद राय, जयनाथ सिंह, प्रेम प्रकाश राय, राजेश सिंह महुआरी, अवनीश मिश्रा, मयंक गुप्ता, विनय गुप्ता, अशोक सिंह, संत प्रसाद अग्रवाल, पवन सिंह मुन्ना, ननकू राम सरोज, अजय सिंह, बबीता जसरा सरिया, माला द्विवेदी, विवेक निषाद, उषा आर्या, चंद्रिका, नंदन सिंह, अनुराग सिंह, प्रवीण सिंह, अशोक सोनकर, दीपक चतुर्वेदी, हेमेंद्र सिंह, अवनीश चतुर्वेदी, शैलेंद्र अग्रवाल, धर्मवीर चौहान, नीरज सिंह पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। ये आजमगढ़ में जिस तरह का आज उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चुनाव में केवल जीतेगी ही नहीं, भारी बहुमत से जीतेगी। आज आप देखे होंगे कि आज जिस तरह का उत्साह यहाँ के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, ये आजमगढ़ में आप लोग भी लंबे समय तक जो है आजमगढ़ की पत्रकारिता करते रहे हैं, आप इस तरह का उत्साह शायद कभी नहीं देखे होंगे। तो इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, तो मैं तो ये पहले भी हम लोग यहाँ जीत चुके हैं, ये भी नहीं कि पहली बार जीतना है। और जिस तरह से लोकसभा में कार्यकर्ता लगे रहे, और इस बार तो हम लोग सभी रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और नगर पालिका में भारी बहुमत से। मंत्री जी कई दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, तो संगठन में उसमें कैसे आप जीतेंगे, उसमें क्या आधार रहेगा? हमारा आधार जीतने का आधार रहेगा, जो जीतेगा उसको उस पर हम दाव लगाएंगे। कई अपने कार्यकर्ता हमारे हैं और उस कार्यकर्ताओं में से भाई एक जो जीतने वाला है उसको जिताएंगे। एक अनार 10 बीमार हैं, अगर बगावत बड़े पैमाने के होने की संभावना कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी को टिकट मांगने का अधिकार है और टिकट बांटने का भी और देने का भी ये उसका एक अलग नियम है। कोई एक व्यक्ति न यहाँ टिकट देता है और सभी मिलकर के जो है निर्णय करते हैं। तो जो उसमें सभी के जो राय होंगे कि भाई ये सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं, इन्हीं को जिताना लड़ाना चाहिए, तो हम सब लोग उसको लड़ाएंगे। और जब टिकट डिक्लेयर होने के बाद हमारे सभी कार्यकर्ता मैंने फिर उसको लड़ाने में लग जाते हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी कि किस तरह से आपका परिसीमन होगी? देखिए, हाईकोर्ट का निर्णय हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है। जो भी निर्णय न्यायालय करेगा उसको जो है सरकार जो है पालन करेगी। मंत्री जी, खासतौर पे अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ वर्ग थे जो हाल में हुए चुनाव में काफ़ी अच्छा असर उनका रहा, उनके लिए भी आप लोगों ने कोई स्ट्रेटजी तैयार की? देखिए, हम लोग न कोई जाति मजहब और क्षेत्र के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं। हम लोग तो जो भाई योगी जी और मोदी जी की जो योजनाएं आई, तो क्या किसी जाति और मजहब और क्षेत्र पूछ के आई? ये दूसरे दल के लोग करते हैं। जब दूसरे लोगों की सरकार बनती है तो वो उस तरह के वो निर्णय करते हैं कि केवल अपने लोगों को बारे में सोचते हैं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। मोदी जी के योगी जी के राज में राशन बटा तो किसी की जाति और मजहब पूछ करके बटा कि सबको मिला? एक बार नहीं मिला, दो बार मिला। कोरोना के वैक्सीन लगी
तो क्या पूछा गया क्या कि आप किस जाति और मजहब के रहने वाले हैं, या आपको पहले लगाएंगे दूसरे को बाद में लगाएंगे। तो जो हम विकास कर रहे हैं, जो हम जनता का काम कर रहे हैं, जो मोदी जी और योगी जी के राज्य में जो कार्य हो रहा है, इस कार्य के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और सबको साथ में लेंगे। और लोग बदल रहे हैं। आप देखिए आजमगढ़ में लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताया, रामपुर में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताया। तो लोग अब जाति और मजहब से ऊपर उठ करके और मोदी और योगी के नाम पर उठ रहे। क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे डबल इंजन की सरकार आप लोग कहते हैं, केंद्र में प्रदेश में इतनी खराब गुणवत्ता की बनी है कि वो एक बरसात चलना मुश्किल है। इसीलिए नगर पालिका जितना जरूरी है, क्योंकि नगर पालिका में वही लोग बैठे हुए हैं। आज आजमगढ़ में जनप्रतिनिधि उन्हीं के लोग थे जो लोग इस तरह के कार्य करते थे। जहां भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि होते हैं वहां की गुणवत्ता अच्छी होती है, उसको उस ढंग से काम करेंगे। हमारे जो नगर पालिका के जो चेयरमैन बनेंगे वो माननीय मोदी जी और योगी जी के नीतियों के आधार पर कार्य करेंगे, और दूसरे लोग किस तरह से काम करते रहे आजमगढ़ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। PWD की सड़कें जो बनी वो भी बहुत खराब है। देखिए पहले से बहुत सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं। आजमगढ़ में तो इतने सड़कों का जाल अब बिछ रहा है। यहाँ पर तो एक्सप्रेसवे आ गया। आज आजमगढ़ में से होकर के आज हम लोग भी गुजरते हैं। आज आजमगढ़ आना कितना आसान हो गया। पहले हम लोग आजमगढ़ आने के लिए 6-6 घंटे लगता था, आज 2 घंटे में लखनऊ से आजमगढ़ आ जाते हैं। तो आप कह रहे हैं सड़क ठीक नहीं है। आज इतनी अच्छी सड़क हो गई जो कभी हम लोग सोच नहीं सकते। एक्सप्रेस वे को छोड़ के बात हो रही है ना। अच्छा, आपके विभाग में जो बसें हैं अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, बहुत खटारा, क्या योजना है? हाँ, ये सही है। हमारे विभाग में 2 साल से और कोरोना काल में कोई नई बसें नहीं खुली, तो हमारे बेड़े में नई बसें नहीं आई। तो हम जनता के सुविधा के लिए पुरानी बसों को हम चलाते थे। हम उसको बंद कर देते तो जनता मैंने वहाँ पर पहुँच नहीं सकती थी जहाँ उनको पहुँचना था। तो इसलिए अभी माननीय योगी जी ने हमको अनुपूरक बजट में 1000 बसों को उन्होंने हमको खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपया दिया है। और पहले भी हम 1150 बसें खरीद चुके थे, उसकी बॉडी बन रही है। अब हमारे बेड़े में करीब 2300 बसें आ गई हैं, और अब हम जो पुरानी बसों को हटा करके नई बसें लगा देंगे। और आप देखते जाइए कि हम तो बसों की कमी नहीं आएगी। माननीय योगी जी ने कहा है कि चरणबद्ध तरीकों से आप जो है निकालते जाइए पुरानी बसों को और नई बसें उस बेड़े में शामिल करिए। आने वाले दिनों में हर 6 महीने के अंदर 1000 बसें बढ़ाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी कमी है, मुबारकपुर में भी यही स्थिति है। ये इसलिए हुआ ना कि आजमगढ़ में बताइए बहुत दिनों से ये आजमगढ़ का विकास तो होना चाहिए। जिनों की सरकारें थी यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे, अब हमारी सरकार जब से आई है तब से विकास हो रहा है। अब हम लोग जो है यहाँ के डिपो को भी आप देखेंगे हवाई अड्डा की तरह डिपो बनाएंगे। आप आजमगढ़ का डिपो हवाई अड्डा की तरह होगा। आज जो है यहाँ के जो हमारे तहसील स्तर पर भी जो डिपो है उसको भी हम मरम्मत करा रहे हैं, उसको भी ठीक करा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे खूबसूरती बढ़ जाएगी। सर, इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना भी है क्या? इलेक्ट्रिक बसें चलेगी हमारी, अभी तो नगरों में महानगरों में चल रही हैं और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलने वाली है। इसको अभी इन्वेस्टर मीट होगा योगी जी फरवरी में, तो उसका हम वही करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी बसें चलाएंगे। अच्छा भैया, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था आपकी बस को, इसका पीछे का पल्ला गायब और उन्होंने काफ़ी व्यंग्य रखा था, इसका जवाब आपकी तरफ से क्या? नहीं, जवाब यहाँ जनता ने खुद दिया था। उस पर जो उनके ट्वीट का जवाब जनता ने स्वयं दिया, क्योंकि उस बस में कबाड़ लगा हुआ। वो बस एक्सीडेंट हुई थी और उसके बाद जो है वो जो हमारे केंद्रीय कार्यशाला है उसमें जा रही थी बनने के लिए, और आप फोटो उसको देखिए पीछे कबाड़ भी लगा हुआ है, एक भी उसमें यात्री नहीं थे। तो जनता ने उस चीज़ का जवाब दे दिया। हो सकता है कि जो अखिलेश जी के बताने वाले लोगों ने सही ढंग से उनको नहीं बताया होगा, क्योंकि वो इतने गंभीर आदमी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बहुत बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने देखा नहीं होगा ट्वीट करते समय। सर वो क्या संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं अपनी बात से यार? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी बसें जो है सब चमचमाती हुई हैं, लेकिन वो बस जो है उस दिन उसमें जा रही थी कार्यशाला। सर एक सवाल ले लीजिए मेरा। क्या मुद्दे रहेंगे? विकास, हर जगह विकास। आप देखिए कि मोदी जी और योगी जी का विकास ही नारा है।
तो आप भाई डबल इंजन में एक ट्रिपल इंजन जुड़ जाएगा। जो अभी आजमगढ़ में एक इंजन अभी काम नहीं कर रहा है वो भी करने लगेगा। अभी आप देखिए जब हमारे निरुआ जी चुनाव जीत गए उसके बाद देखिए आजमगढ़ का विकास कितना तेजी से हो रहा है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, 450 करोड़ की योजनाओं को जो है उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो ये आजमगढ़ कितना तेजी के साथ हर क्षेत्र में आगे जा रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, सड़क के क्षेत्र हो, चाहे यहाँ कल कारखाने खुल रहे हैं। आज आजमगढ़ की एक छवि जो बनी हुई थी आज पूरे दुनिया के अंदर वो छवि बदल रही है। फिर आप बताइए यहाँ के 500 वर्ष पुराना जो संगीत का घराना, मैंने हम लोग भी नहीं जानते थे पड़ोसी जिले के होने के बावजूद भी कि आजमगढ़ का संगीत में कितना मैंने विशाल योगदान रहा है। 500 वर्षों का घराना और उसको आज कौन उसके लिए माननीय योगी जी आज अपने अनुपूरक बजट में आज आजमगढ़ का ख्याल रखा और पूरे विकास की जो है के लिए पैसे की कमी नहीं आने दिया। आज वहाँ डिग्री कॉलेज, सड़क, अस्पताल सब कुछ बन रहा है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आज आजमगढ़ में भी आज हमारा एक जनप्रतिनिधि हो गया है लोकसभा में। यदि नगर पालिका सभी हम जीत जाएंगे तो उसके बाद यहाँ का विकास और तेजी से बढ़ेगा। अभी डबल इंजन या ट्रिपल इंजन हो जाएगा। और मंत्री जी जैसे गड्ढा युक्त यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।